कहेंगे साहब ये किस प्रकार से निर्माण होगा, तो मैं एक बात आपसे कहता हूं, आप भी जानते हैं कि आपके हमारे विचारों का निर्माण हमारे परिवेश से हुआ करता है, हमारे वातावरण से हुआ करता है। आज समस्या कहां पर है? आज समस्या ये है कि हम अपने बच्चे को, मैं भी अपने बच्चे को चाहता हूं वो बहुत बड़ा कोई प्रोफेशनल बने, लेकिन इंसान बने या ना बने इसकी मुझे चिंता नहीं। वो अच्छा डॉक्टर बन जाए, वो अच्छा इंजीनियर बन जाए, वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाए, वो अच्छा आविष्कारक बन जाए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपने बच्चे को कुछ अपनी शिक्षाओं से युक्त कर सकूं। आपके पास पाने का वक्त है तो आप जानते हैं क्या हुए, वो बच्चा अच्छा बन जाएगा लेकिन संस्कारों से क्या होगा, बोलिए, विहीन हो। इसलिए आप देखिए कि हमारे यहां पर एक चीज कही जाती थी जो कि हम चर्चा कर रहे थे सत्यार्थ प्रकाश की। मंत्री जी ने बोला कि आज थोड़ा सा सत्यार्थ प्रकाश को भी इसी में मिला देना। सत्यार्थ प्रकाश में आप देखिएगा कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद है। कहते हैं जिस व्यक्ति को 3 उत्तम लोग मिलते हैं, माता, पिता और आचार्य, कहते हैं वही जीवन में उन्नति कर सकता है। आप दूसरी बात, इस प्रकार की घटनाओं से या इस प्रकार के समाज में जो बदलाव है उससे बचा कैसे जा सकता है? तो उसका सबसे पहला तरीका है प्रार्थना। जीवन में यदि प्रार्थना आचरण पूर्ण होगी तो निश्चित रूप से हम जीवन में कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे। यदि प्रार्थना केवल मंत्रों तक सीमित है तो फिर हम भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वास्तव में उस प्रार्थना के साथ मेरा कर्म भी सुंदर है, यदि मैं बोलता हूं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, प्रभु मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चल, श्रेष्ठ मार्ग पर प्रभु तो ले जाएगा, लेकिन मैं यदि अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं करता, अपनी कोशिश का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर मंत्र पाठ किया जाए। बताइए, पहला तो काम मेरा है ना कि मैं अपने कर्म को क्या करूं, सुंदर करूं। इसी से तो निर्माण होगा। जो हमारी बहन बेटियों के साथ जो ये अत्याचार है, ये तभी तो दूर होगा जब व्यक्ति के अंदर वास्तव में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या करता है। बताइए, आप मुझे ये बता दीजिए, इस संसार में कौन सा धर्म गुरु ऐसा है जिसने ये कहा कि मैं ठीक हूं, बाकी सब झूठे हैं। ये किन्होंने फैलाया? आप कभी सूक्ष्मता से अध्ययन करना, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो इस्लाम वाले हो, चाहे वो हिंदुइज्म वाले हो, चाहे वो बुद्धिज्म वाले हो, चाहे वो जैनिज्म हो, किसी ने ये नहीं कहा। सबने ये कहा कि भाई जो आपको सही लगे उसको ग्रहण करो, जो आपको श्रेष्ठ लगे उसको ग्रहण करो। तभी तो आप देखिए स्वामी दयानंद जी ने तो इतनी बड़ी कसौटी खड़ी कर दी कि उन्होंने कहा सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा बोलिए तैयार रहना चाहिए। जो सत्य है जब भी पता चले ये सत्य है तो उसको स्वीकार करें। कट्टरपंथ के लिए कहीं भी किसी संस्कृति में जगह नहीं है। अगर जगह है कहीं पर तो विचारों के मंथन के द्वारा जो उपसंहार है उसको ग्रहण करने की जगह है। इसलिए आप देखिएगा कि स्वामी दयानंद जी ने जो बात की, क्या बताइए, स्वामी दयानंद जी ने किसी को जबरदस्ती कहा कि भैया तू आर्यसमाजी बन गया? विचार कीजिए, स्वामी दयानंद जी ने किसी को कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसी को तुम मानो? आप पढ़ लीजिए पूरा सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ लीजिए उनके अन्य ग्रंथ। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति की प्राथमिकता ये होना चाहिए कि जो सत्य का प्रकाश है उसको स्वीकार करे और जो असत्य का अंधकार है उसको दूर
दूर कर दे, तभी एक नए मनुष्य का निर्माण हो पाएगा। प्रार्थना का तात्पर्य क्या समझते हैं? प्रार्थना का तात्पर्य अंधविश्वास नहीं है। प्रार्थना का तात्पर्य है विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जो हम उत्तम कर्म के द्वारा प्रभु को अर्पण कर सके, उसी का नाम प्रार्थना है। आप विचार कीजिए, जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष हुए, क्या उन्होंने कभी, आपने किसी महान पुरुष के मुख से कहते सुना कि साहब मैंने ये कर दिया? स्वामी जी से आपने कभी कहते सुना कि जी मैंने देश का निर्माण कर दिया, मैंने भारत में एक नई क्रांति जगा दी? शिवाजी से आपने कभी कहते सुना कि मैंने ही किया? समर्थ गुरु रामदास से सुना आपने? गुरु नानक देव जी से सुना आपने? वास्तव में एक पंक्ति है जिसका भाव है कि हम जो भी करें वो ऐसा करें कि जो जब प्रभु के समीप जाए तो उसके चरणों में भेंट कर सके। जब आप बताइए कि अगर प्रभु के चरणों में आपने कुछ भेंट कर दिया, उसके बाद वो किसका हो गया? बोल दीजिए सर, आपका मेरा नहीं है ना। लेकिन आज समस्या क्या है कि हम सब जीवन में अगर किसी के लिए हमने इतना सा भी कर्म कर दिया तो जीवन भर उसको गाते करते चिपकाए फिरते हैं उससे, सब मैंने इसके लिए किया। इसका मतलब आपने अभी उसके लिए किया कुछ नहीं, और किया जो वो प्रभु को अर्पण करना नहीं जाना। जब प्रभु को मैंने कोई चीज अर्पण कर दी, मान लीजिए प्रधान जी को हमने कोई सबने मिलकर एक कोई कोष बनाया कि प्रधान जी ये पकड़िए, अथर्ववेद कल से आपका, आप जानो आपका काम जाने। हमने आप में से क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा कि जो परसों जाके कहेगा कि बाबूजी हमने जो आपको पैसे दिए थे आप हमें वापस कर दो? कोई कह सकता है? नहीं कहेगा ना। क्यों? क्योंकि अब आपका उस पर अधिकार बोलिए नहीं है। ठीक उसी प्रकार से विवेक पूर्वक कर्म के द्वारा जो प्रार्थना की जाएगी वो जब प्रभु को अर्पण कर दोगे, तो जब प्रभु को अर्पण कर देंगे तो वो क्या करता है? आपने यज्ञ में आहुति दी, यज्ञ से समझाना चाहूंगा।